नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, सशक्त नारी सशक्त प्रदेश। ऐसे विचारों के साथ हम अपनी नारी शक्ति की ताकत, साहस और दृढ़ता को करते हैं नमन। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों की उनकी करते हैं सराहना, क्योंकि सरकार निरंतर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कर रही है कार्य, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ साथ तमाम योजनाएं निरंतर महिलाओं के लिए कर रही हैं काम। इसी कार्य और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिलाओं को जागरूक करने का थाना कैंट परिसर में किया गया है आयोजन। आपको बता दें, मिशन शक्ति के तहत मिशन शक्ति के प्रभारी एसआई रश्मि परिहार थाना कैंट के साथ साथ एसीपी कैंट अभिजीत प्रताप मल, थाना कैंट की एसएचओ गुरप्रीत कौर, एसआई नीलम सिंह थाना आसियाना, एसआई प्रतिमा सिंह आलमबाग, एसआई पूजा पाल मानक नगर, एसआई शांतनु बालियान, एसआई दिनेश प्रताप एवं थाना में तैनात सभी कर्मचारियों की रही है उपस्थिति। तो वहीं पिंक बूथ की समस्त महिला कांस्टेबल भी इस आयोजन में रही हैं शामिल। तो वहीं इस आयोजन में आई हुई माताओं बहनों को मिशन शक्ति के तहत बताई गई है बात और किया गया है जागरूक। वहीं आयोजन के समापन के बाद निकाली गई है यात्रा। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। तो इसका खाली ये मतलब नहीं है कि आप पुलिस से संबंधित या अपराध से संबंधित बातों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बात है जो कल्याणकारी योजना है या जो भी महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, ये सारी योजनाओं का लाभ तभी आप ले पाओगे जब आप ये जानोगे, जब आप अपने अधिकारों के विषय में जानेंगे। तो वो सारे विषय पे आप यहाँ जानकारी कर सकते हैं कभी भी आके। और जैसे इन्होंने अभी जो हेल्पलाइन नंबर्स थे सबका बताया, जैसे 181 हो गया, 1098 हो गया। बैंक में खाते, कभी कभी बैंक में पैसा रहता है चला जाता है, हम लोग सोचते हैं कैसे गया। तो कभी बच्चे मोबाइल आजकल सबके हाथ में रहता है, मोबाइल छू रहा है, मोबाइल में कोई ऐसा बटन दबा दिया, कोई लिंक ऐसा उसने ऑन कर दिया, उससे पता लगा कि आपके खाते में जितने पैसे हैं वो चले गए। तो इन सारी चीज़ों से अवेयर होना पड़ेगा। ये तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा सा जागरूक रहेंगे, और जागरूक तभी रहेंगे जब हम साझा करेंगे अपनी जानकारी एक दूसरे से। इसी तरीके से जैसा कि अभी रश्मि बता रही थी कि बच्चों का कोई भी देखिए अपराध होता है तो सबसे पहले बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ वो घर से ही शुरू होता है। तो इसका सबसे जरूरी ये है कि आप किसी पे विश्वास ना करें। जितने भी मामले आते हैं वो घर से ही शुरू होता है और कोई निकट का रिश्तेदार ही होता है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और बच्चों के साथ ऐसा उनको परवरिश करिए कि बच्चे आपसे हर चीज़ साझा करें। स्कूल में गए, जैसे अभी इसने बताया कि कोई भी उसको ऐसी गंदी चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ लगती जो उसको असहज लगती है, जो सामान्य नहीं होती है, तो आपका इतना आपस में साझा होना चाहिए कि एक दूसरे को आप लोग साझा कर सकें। और बेटी है या बच्चा है वो अपनी माँ से ये बता सके, जिसको कहा जाता है कि दोस्त बन के रहे। अगर आप उसकी बात को अवॉइड करेंगे, उसकी बात को ध्यान नहीं देंगे, तो हो सकता है कि वो कुछ बातें न बताएं और वही छोटी छोटी बातें एक बड़ा अपराध का रूप ले लेती हैं। तो वो बच्चों से आप डेली का पूछिए उनसे कि आज किसके साथ गए थे, आज क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गए थे, क्या बात हुई, किसने क्या कहा। सब पे नज़र रखने की ज़रूरत है, और नज़र ही नहीं सतर्क नज़र रखने की ज़रूरत है।
किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। और जो भी ढेर सारी योजनाएं हैं उसके लिए आप लोग जागरूक रहिए, अपने अधिकारों को जानिए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, ताकि अपने निर्णय खुद ले सकें और अपना जीवन खुद नियंत्रित कर सकें। आत्मनिर्भर जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही हो सकता है, ठीक है बच्चों को तो पढ़ाना है, लेकिन अगर आप ही लोगों में से कोई है कि मान लीजिए नहीं पढ़े लिखे हैं, तो कोई सिलाई का काम जानता है, कोई काम जानता है, तो आप कुछ भी करके अपने को आत्मनिर्भर बनाइए। जो भी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए जागरूक बनिए और कोई भी समस्या होने पे ये थाने पे मिशन शक्ति केंद्र है, इससे संपर्क कर सकते हैं। ये पिंक बूथ बने हुए हैं कई जगह, गुलाबी रंग के छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं चौराहों पे, उस पे वहाँ पे जाके हमेशा आपको महिलाएं मिलेंगी, उनसे अपनी बातें साझा कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप थाने आ रहे हैं तो आपको शिकायत ही करना है, आप अपने विषय में भी राय ले सकते हैं कि साहब इसमें क्या करना है, दीदी इसमें क्या करना है। तो इसीलिए आप लोग जागरूक बनिए और तभी ये जो योजनाएं हैं वो आपको लाभ प्रदान करेंगी। और जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आप निर्णय लेने की क्षमता आप में होगी, तो आप अपने बच्चों को भी जागरूक बनाएंगे और बच्चे भी विकास करेंगे।